हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लूम। हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर सीरीज़ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इन बॉटनी। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। सबसे पहले द मेन इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विद वेस्कुलर सिस्टम। जो प्लांट की बॉडी होती है टेरिडोफाइट्स में, वो इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है और उनकी बॉडी में वेस्कुलर सिस्टम जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद होते हैं। ये सबसे पहले जो हैं वेस्कुलर प्लांट्स हैं, सबसे पहले इन्होंने लैंड पे सक्सेसफुली ग्रो किया है। तो द टेरिडोफाइट्स ग्रो मोस्टली इन कूल, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। मोस्टली जो टेरिडोफाइट्स हैं वो कूल, शेडी एंड मॉइस्टी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, बट सम आर एक्वेटिक। मगर उनमें से कुछ जो हैं एक्वेटिक हैं, जैसे मार्सिलिया हो गया, सल्विनिया, एजोला एट्सेट्रा हो गया। और उनमें से भी कुछ जो हैं वो ज़ीरोफाइटिक होते हैं नेचर में, जैसे सिलेजिनेला हो गया, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस हो गया, दूसरी मार्सिलिया की स्पीशीज़ है मार्सिलिया कंडेंसेटा वगैरह। प्लांट्स आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट्स, शूट्स एंड लीव्स। जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स होती हैं, मगर कुछ मेंबर्स जो हैं प्रिमिटिव मेंबर्स उनमें नहीं होती ट्रू रूट्स, और उनमें वेल डेवलप्ड लीव्स भी नहीं होते, जैसे कि मेंबर्स ऑफ साइलोफेटेलीज या साइलोटेलीज आ जाएंगे। तो जैसे राइनिया हमने सुना है, साइलोटम मेसिपिटेरिस, इनमें ट्रू लीव्स रूट नहीं होती। दे हैव अंडरग्राउंड राइजोम जो कि एज अ रूट काम करते हैं। और दूसरा जो है, इनमें लीव्स भी नहीं होते। एक्सेप्ट फ्यू वुडी ट्री फर्न्स, ऑल लिविंग टेरिडोफाइट्स आर हर्बेशियस। कुछ वुडी ट्री फर्न्स हैं, उनके अलावा जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं वो हर्बेशियस या हर्ब्स होते हैं इन नेचर या इन हैबिट। दे मे बी डॉर्सीवेंट्रल और रेडियल इन सिमेट्री विद ब्रांच्ड स्टेम्स। ये मे बी डॉर्सीवेंट्रल हो सकते हैं, रेडियल सिमेट्री होगी, और जो स्टेम्स हैं वो ब्रांच्ड होती हैं। लीव्स ऑफ टेरिडोफाइट्स मे बी स्केल लाइक। जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके जो इस लीव्स हैं वो स्केल लाइक हो सकते हैं, जैसे कि इक्विजिटम में पाए जाते हैं स्केल लाइक। अब ये सवाल पूछा जाएगा कि इक्विजिटम में जो लीव्स हैं वो उनका क्या शेप है या वो किस तरह से होते हैं। स्मॉल, या तो स्मॉल सीसाइल लीव्स भी हो सकते हैं, जैसे लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनेला हो गया, या लार्ज पिटियोलेट होते हैं कंपाउंड लीव्स जो कि पाए जाते हैं ट्रू फर्न्स में। नेक्स्ट है द स्टेम bears leaves which may be microphyllous type, in which the leaves are quite small with unbranched midrib। कुछ ऐसे लीव्स होंगे जो माइक्रोफिलस बहुत ही स्मॉल होते हैं स्ट्रक्चर में, और वो अनब्रांच्ड उसमें मिडरिब होती है जो कि वेस्कुलर सिस्टम है। और इसके एग्जांपल्स हैं लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, इक्विजिटम, या तो फिर मेगा स्पोरोफिलस होंगे या मेगाफिलस होंगे, सिर्फ मेगाफिलस जो लार्ज लीव्स कहलाते हैं, जिनमें जो वेनेशन सिस्टम है वो ब्रांच्ड होगा। एग्जांपल आ जाएगा फर्न्स का। नेक्स्ट है इन फर्न द यंग लीव्स शो सर्सिनेट वर्नेशन कर्व्ड इनवर्ड्स। जो फर्न्स हैं उनके जो यंग लीव्स होते हैं वो कर्व्ड होते हैं या बेंट होते हैं इनसाइड लाइक दिस, और इसको बोलते हैं सिरसिनेट वर्नेशन। अनकॉइलिंग ऑफ लीव्स भी होती है, यहाँ से फिर ये ओपन हो जाएंगे जब ये यंग होंगे, मैच्योर हो जाएंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी एम्ब्रियोनिक रूट्स आर शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट्स। जब ये एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में होते हैं, कुछ रूट्स एराइज होती हैं, उनको फिर रिप्लेस करती हैं एडवेंटिशियस रूट्स। मतलब जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें अगर रूट्स का पूछा जाता है तो वो एडवेंटिशियस होते हैं। द टेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस बाय हैप्लॉइड स्पोर्स।
टेरिडोफाइट्स जो मेन बॉडी है वो स्पोरोफाइटिक है, उसमें स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर, और वो स्पोर्स जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, मियासिस के थ्रू वो हैप्लॉइड बन जाते हैं, और विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम में वो स्पोर्स बनते हैं। प्लांट्स में भी होमोस्पोरस, प्लांट्स होमोस्पोरस भी हो सकते हैं, जो उनके स्पोर्स बनेंगे वो सेम होंगे साइज़ में और शेप में, या हेट्रोस्पोरस भी होंगे, स्पोर्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे शेप और साइज़ में। स्मॉलर वन होगा उसको माइक्रोस्पोर बोलेंगे, जो लार्जर होगा उसको मेगा स्पोर बोलेंगे हेट्रोस्पोरस की कंडीशन में। In some pteridophytes, the sporangia developed on stem in the axil between leaf and stem or on leaves, mostly ventral surface of the leaves. कुछ टेरिडोफाइट्स में जो स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं वो स्टेम की एक्सिल में, लीफ और स्टेम के बीच में पाए जाते हैं, या फिर जो कि स्टेम लीव्स के ऊपर पाए जाते हैं मगर वेंट्रल सरफेस के ऊपर। ऑन द स्टेम स्पोरेंजिया में भी टर्मिनल, स्टेम में जो स्पोरेंजिया हैं वो या तो टर्मिनल होंगे, टर्मिनल पॉइंट पे जैसे राइनिया हो गया, या लेटरल होंगे जैसे लाइकोपोडियम हो गया, या तो ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, या तो लीफ की सरफेस पे होंगे जैसे कि फर्न्स हो गए। स्पोरेंजिया बॉर्न ऑन वेंट्रल साइड ऑफ स्पेशलाइज्ड लीफ, सच लीफ इज नोन एज स्पोरोफिल। जिस लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं उस लीफ को स्पोरोफिल कहा जाता है, और ये फर्न्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इन एक्वेटिक फर्न्स माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया टुगेदर आर कवर्ड बाय अ कॉमन मेम्ब्रेन एंड दिस बीन शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प जो है वो मोस्टली एक्वेटिक फर्न्स में या एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है, और उनके जो माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया होते हैं वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होते हैं जिसको स्पोरोकार्प कहा जाता है। इन ट्रू फर्न्स द स्पोरेंजिया आर लोकेटेड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स एंड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स एंड दे आर नोन एज सोराई सिंगुलर सोरस। ट्रू फर्न्स में जो स्पोरेंजिया होते हैं वो लीफ की लोअर साइड पे लोकेटेड होते हैं क्लस्टर्स में, जिनको सोराई या सोरस कहते हैं। हैप्लॉइड स्पोर इज अ यूनिट ऑफ गैमेटोफाइट। जो हैप्लॉइड स्पोर है वो आगे चल के गैमेटोफाइट जनरेशन को गिव राइज करेगा। ऑन जर्मिनेशन इट डेवलप्स इनटू गैमेटोफाइटिक प्रोथैलस। प्रोथैलस जो है वो गैमेटोफाइटिक कंडीशन है टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल में। द गैमेटोफाइटिक प्लांट इज कॉल्ड प्रोथैलस। जो गैमेटोफाइटिक प्लांट है उसको प्रोथैलस कहते हैं। वो मोस्टली इंडिपेंडेंट होता है टू टेरिडोफाइट सिंस इट मोर और लेस लुक्स लाइक द थैलस। ये थैलस की तरह दिखता है ऑफ प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स। गैमेटोफाइट बेयर्स सेक्स ऑर्गन्स आर्चिगोनिया एंड एंथ्रिडिया। गैमेटोफाइट पे दो ऑर्गन्स बनते हैं, आर्चिगोनिया एंड एंथ्रिडिया, जो कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब उनमें फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट बनता है या ऊस्पोर बनता है। तो एंथ्रिडियम से एंथ्रोजोइड्स रिलीज होते हैं, जबकि आर्चिगोनिया जो फीमेल पार्ट है उसमें एग मौजूद होता है, और इन दोनों के पार्ट्स भी होते हैं वो पढ़ेंगे। द होमोस्पोरस प्लांट्स आर मोनोशियस। जो प्लांट्स होते हैं होमोस्पोरस जिसमें एक तरह के एक साइज और शेप के स्पोर्स बनते हैं वो मोनोशियस होते हैं। एंथ्रिडिया एंड आर्चिगोनिया सेम थैलस पे बनते हैं। जो हेट्रोस्पोरस होते हैं प्लांट्स वो मोस्टली डायोशियस होते हैं। एंथ्रिडिया एंड आर्चिगोनिया डिफरेंट या सेपरेट थैलाई पर बनते हैं। माइक्रोस्पोर गिव्स राइज टू मेल प्रोथैलस। जो माइक्रोस्पोर है जो स्मॉलर इन साइज होता है वो मेल प्रोथैलस को जन्म देता है। वो आगे चल के मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रिडिया को गिव राइज करेंगे।
जो मेगास्पोर होता है वो फीमेल प्रोथेलस को जन्म देता है, वो आगे चल के फीमेल सेक्स आर्गन या आर्चिगोनिया बनाएगा। सेक्स आर्गन्स आर एम्बेडेड आर प्रोजेक्टेड इन द प्रोथेलस। सेक्स आर्गन्स जो हैं वो प्रोथेलस पे मौजूद होते हैं या पाए जाते हैं। लाइक दिस, ये आर्चिगोनिया होगा और ये प्रोथेलस होगा और इस पे जो है सेक्स आर्गन्स मौजूद होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है द मेल गैमीट्स आर कॉल्ड एंथ्रोजोइड्स एंड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द एंथ्रीडियम। जो मेल गैमीट्स हैं उनको एंथ्रोजोइड्स कहते हैं क्योंकि उनमें सीलिया या फ्लैजिला होते हैं फॉर स्विमिंग टू रीच द आर्चिगोनियम वेंटर आर एग। इसलिए उनको वो जो हैं एंथ्रीडियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। एंथ्रोजोइड्स आर यूनिसेलुलर स्पायरली क्वाइल्ड एंड फ्लैजिलेटेड। एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और उनमें जो फ्लैजिला होता है वो क्वाइल्ड होता है, स्पायरल। द आर्चिगोनिया आर फ्लास्क शेप्ड। जो आर्चिगोनिया होता है फ्लास्क शेप्ड होता है एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू अपर नेक एंड लोअर ब्रॉडर वेंटर। और इसके मोस्टली दो पार्ट्स होते हैं आर्चिगोनिया के। अपर जो है इसको नेक बोलते हैं और जो लोअर सोलन पार्ट होता है या ब्रॉडर होता है उसको वेंटर बोलते हैं। आर्चिगोनियल नेक इज़ प्रोजेक्टेड एंड द वेंटर इज़ एम्बिडेड। जो नेक है वो प्रोजेक्टेड होती है और जो वेंटर है वो इनसाइड प्रोथेलस एम्बेडेड होती है। वाटर मॉइस्चर इज़ एसेंशियल फॉर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। इनकी फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए वाटर या मॉइस्चर की नीड होती है। द एग एंड एंथ्रोजोइड्स फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट्स। वी नो फर्टिलाइजेशन जिसमें एग एंड स्पर्म सेल्स जो हैं या एंथ्रोजोइड्स फ्यूज होंगे और नतीजे में डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। जाइगोट आगे चल के स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी को गिव राइज करेगा। लास्ट पॉइंट है क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टेक्स प्लेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स विच इज़ ऑलवेज हेट्रोमॉर्फिक टाइप। क्लियर विजिबल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है टेरिडोफाइट्स में जो कि हमेशा हेट्रोमॉर्फिक होती है। मीन्स जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है वो टेरिडोफाइट से टोटली अपीयरेंस में डिफरेंट होती है। थैंक यू।